नमस्कार। राम। आइए, महत्वपूर्ण बात। विक्रम संवत्सर माने एक नए वर्ष का प्रारंभ। ज्योतिष कैलेंडर में या भारतीय वांग्मय में कह लीजिए बड़ा महत्वपूर्ण है विक्रम संवत्सर। वैसे तो हमारे यहाँ कई वर्ष मनाए जाते हैं। विक्रम संवत्सर है, फिर अभी जब 14 अप्रैल आएगा ना तो सूर्य का सौर वर्ष शुरू हो जाएगा जो पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। तब लिखते जग लग्नम। अश्विनी शुक्ल पक्ष आएगा, हम कहेंगे साहब बंगला का वर्ष शुरू हो गया, बंगाली संवत्सर शुरू हो गया। फिर आएगा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, फिर क्या होगा हम कहेंगे तो साउथ का वर्ष है। फिर नया वर्ष शुरू होगा। ईसवीं सन चलता ही चलता हमारे परंपराओं में है, हिजरी सन चलता ही चलता है, इस्लाम में है। तो इस पर देखा जाए तो हमारे यहाँ कई वर्ष सेलिब्रेट होता है, कई वर्ष मनाए जाते हैं हम लोग। चलिए वैसे भी हम लोग बहुत सारे विविध रंगों वाले हैं, विविध परंपराओं वाले हैं, विविध धर्मों वाले हैं, तो डिफरेंट है। लेकिन हमें बड़ा प्रेम है, बड़ी आत्मीयता, बड़ी लगाव है। हम बहुत रंगी हैं और एक रंग में घुल मिल गए, मिल जाते। खैर आइए, बात इस नए संवत्सर का है जो आज सवेरे शुरू हो चुका है। कब? प्रातः 6:54 पर अमावस्या खत्म हो गया, प्रतिपदा शुरू हो गया, चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू हो गया ना। अतः नए संवत का प्रारंभ हो चुका है। यहीं से बसंती नवरात्र भी शुरू हो जाता है। आज प्रतिपदा है भाई। चलिए, अब ये कैसा रहेगा ये संवत्सर, क्या इसका असर है, क्या बता रहा है भाई। ये जो नया संवत शुरू हो रहा है, इस संवत का नाम है रौद्र नाम का संवत्सर। किस नंबर पे? 27वां है। इसका नाम रौद्र संवत्सर है। नाम थोड़ा डरावना है, रौद्र है। चलिए खैर, अब इसके ग्रहों की बातें करने भाई, ग्रह कैसे हैं नाम तो आपने बता दिया पंडित जी। कैसा रहेगा ये संवत, ये वर्ष कैसा गुजरेगा, क्या पोजीशन है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं और जानते इसको हम लोग। आइए, ये है हमारा जो विक्रम संवत्सर है, उसका ये वर्ष कुंडली है। ये मीन लगन में ये संवत वर्ष का प्रवेश हो रहा है। लगन का वैल्यू है 12:40। वहाँ सूर्य बैठा है, शनि बैठा है, चंद्रमा बैठा, शुक्र बैठा है। वैसे भी आप जानते हो कि सूर्य शनि का एक साथ होना अच्छा नहीं होता है। ये कंट्रास्ट है, विरोधी है। और जब भी कोई सूर्य के संपर्क सानिध्य में आता है तो अस्त हो जाता है। यानी वर्तमान में शनि अस्त चल रहा है, बुध भी शायद बैठ गया, नहीं शुक्र बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, 4 ग्रह। और कुंभ में है 2 ग्रह, 3 है, मंगल है, बुध और राहु है, 3 यहाँ बैठ गए। केतु सिंह में और बृहस्पति मिथुन राशि में। यानी ग्रहों की एकजुटता कुंभ और मीन राशियों में, उन 2 राशियों हमारे ग्रह इकट्ठे हुए। और ये इलाका जो है ना, बिल्कुल ये इलाका लगने का इलाका है, थोड़ी सांस से जुड़े हुए इलाका है। कहीं कहीं जो हमारा शीर्ष व्यवस्था है, हमारे शीर्ष का जो रोल है, हमारे नायकत्व का जो रोल है, वो कहीं कहीं तो लीडिंग होता दिखाई देगा, कहीं उलझा दिखाई देगा। कहीं उसके कार्य बड़े सराहनीय कहे जाएंगे, कहीं उसके कार्य थोड़े निंदनीय भी कहे जा सकते हैं। दोनों बात बड़ा मिला जुला कहा जाएगा। फिर भी हम इस खराब समय से, जो बड़ा विध्वंसकारी है, बड़ा क्षति पहुंचाने वाला है, कि तमाम देशों में युद्ध जो चल रहा है भयावह है, भीषण है, अच्छा नहीं है। इससे वातावरण परिवेश तो प्रभावित होते ही होता है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित होती हैं। युद्ध को कभी हितकर नहीं कहा गया है बात। अब चूंकि मीन का वर्ष प्रवेश है, तो अमूमन जो लड़ाई है इसमें वो है, अधिकतर जो लड़ाई इसमें है वो जल मार्ग से है, समुद्री बेड़े से, क्योंकि ये व्यापार का प्रमुख साधन है। कई सारी मित्रताओं का, दोस्तियों का नींव खुल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखा जाए कौन से देश मित्र हैं, किन राष्ट्रों के नायकों में मित्रता है, प्रगाढ़ता है, ये इसका जो एक आंतरिक भेद होता है ना, वो खुल जाएगा। और उसका जो बाहर का नकली कलर है वो साफ हो जाएगा। व्यक्तित्व का चित्र सामने आ जाएगा कि साहब ये तो बड़े आइडियल बातें करते थे लेकिन बड़े छोटे सोच के है। तो ये कंडीशन दिखाई दे रही है। और खासकर चूंकि हमारे जो सराउंडिंग एरियाज हैं वो बड़े इफेक्टेड हैं। जैसे गल्फ हमारे सराउंडिंग है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ते चले जा रहे हैं, ईरान इराक प्रभावित है, इजराइल को देख ही लीजिए, अमेरिका को देख ही लीजिए, यूएसए गिरा हुआ है। तो कहीं न कहीं रशिया को देख लीजिए,
कहीं के सारे दिश जुड़े हैं, कुछ अप्रेंटल है, कुछ इंटरनल है, कुछ के कार्य सामने दिख रहे हैं, कुछ अंदर पे भी रचना कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के खिलाफ साजिश में अपने अपने गोल को मजबूत कर रहे हैं, और कोई कमजोर नहीं पड़ने वाला है। शायद अगर देखा जाए तो जो पश्चिम का मालिक है, जो वेस्ट का मालिक है, जहाँ हमारा यूएसए है, जो शनि है वो कमजोर अस्त है। शायद इस भीषण अवस्था में, इस युद्ध की अवस्था में शायद एक बार अमेरिका को पता चल जाए कि मैं ही हीरो नहीं हूँ। शायद उसका जो अहंकार है, प्राइड है या गर्व है, वो कमजोर पड़ जाए, चकनाचूर हो जाए, उसे नुकसान का सामना करना पड़े, उसका भी हित हो जाए। एक ऐसी अवस्था, सिचुएशन दिखाई दे रहा है। जिन राष्ट्रों को छोटा समझ रहा था, जिन्हें वो कमजोर समझ रहा था कि मैं हूं, सबसे बड़ा मैं हूं, ये जो दुनिया पे जंगल उसका मैं ही शेर हूं, यह एहसास तो हो जाएगा। खैर आइए, अब इसका क्या असर हमारी राशियों पर होगा, क्योंकि इसका राशियों बहुत असर पड़ता है ना। आइए हम जरा राशियों की बातें कर लें भाई। आइए, अब जो पहली राशि होती है उसको मेष कहते हैं, 1 नंबर कहते हैं। आइए हम मेष की बातें करते हैं। ये हमारी मेष राशि जो इस वर्ष कुंडली के दूसरे भाव में है। इसका जो मालिक मंगल है वो बिल्कुल कुंभ में यहाँ बैठा है, लेकिन अस्थायी मंगल ही है, कम अस्थायी मंगल ही, अस्थायी है। नमाज में देखा जाए तो जो मंगल वो मीन में चला गया, यानी मंगल कमजोर है। यानी जो मेष के लोग हैं, जो मेष राशि के लोग हैं, वो थोड़े परेशान से दिखाई देंगे। कुछ खराब नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो भय आपके मन में व्याप्त है, इससे बाहर निकलिए। आई बात है। और नीति सिद्धांत क्या कहता है? गते सुकून करते तो जो बीत गया उसको भूल जाइए, और भविष्य की चिंता में परेशान भी मत होइए, वर्तमान में आ जाइए। तो कोई गड़बड़ नहीं है, इसकी चिंता करते ही नहीं कर, लेकिन जो गड़बड़ की आशंका मन में नाच रही है, ये आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, व्यर्थ की बातों से बचिए, पर गुंडाओं पे ध्यान मत दीजिए। मित्रों से मिलकर एक अच्छा सौहार्द चर्चा कर लीजिए, वार्ता कर लिए, अच्छी एडवाइस ले लिए, और अपने कार्य में संलग्न हो जाइए। थोड़ा मनोबल को मजबूत करिए, सूर्य उपासना कर लीजिए, बस बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। आइए वृक्ष राशि की बात करते हैं। नंबर 2, ये है हमारी वृक्ष राशि। ये नंबर 2 मालिक शुक्र है, और शुक्र नाम का जो ग्रह है वो कहाँ है? मीन में है, सूर्य के साथ बैठा है, 21-55 डिग्री का है तो अच्छी राशि मीन में, पर मीन में सूर्य के साथ बैठा है, अकेला तो है नहीं भाई। शुक्र को थोड़ा भीड़ भाड़ कम पसंद है, बड़ा गोपनीय ग्रह है, चोर है ये, इसको अकेलापन अच्छा लगता है। आई बात। खैर, जब शुक्र वहां चला गया तो थोड़ा सा जो विश्व शांति का पाठ होता ना, दुनिया में शांति का, सामंजस्य का, संवादों का, ये कमजोर पड़ जाता है। प्रेम की चाहती अधूरी रह जाती है। हो सकता है कहीं कहीं जो प्रेमी प्रेमिका में कोई मनमुटाव पैदा हो जाए, पर धैर्य रखना है, दूसरे की मजबूरियों को भी समझने की चेष्टा करनी है, जल्दीबाजी को निर्णय नहीं लेना है। आई बात। और एक अच्छे मनोबल से, एक अच्छे उत्साह से आगे बढ़िए, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आइए, तनाव से बाहर निकलिए, भविष्य अच्छा, वर्ष अच्छा आता दिखाई दे रहा है। मिथुन की बातें कर ले, नंबर 3 की बातें कर ले। यह है मिथुन राशि। आइए, मालिक ग्रह इसका बुध। बुध कहाँ बैठा है? कहा बुध कुंभ में तो है मंगल के साथ, और यहाँ बृहस्पति विद्यमान है। ऐसे पोजीशन में जो मिथुन राशि के लोग होते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा जीवन साथी से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि विवाद न होने पाए। अगर आप स्त्री हैं तो पति के मनोभाव को समझने की कोशिश करिए, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी के मनोभाव समझिए। झूठे इल्जाम न लगाइए, किसी कही सुनी बातों पर न जाइए, अपने विवेक का प्रयोग करें, विवेक का इस्तेमाल करें, आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और अपने कामों से बचने की कोशिश न करिए, आलस से बाहर निकलिए, एक्टिव हो जाइए। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो प्रमोशन तो मिलता दिखाई दे रहा है भाई, खुशी वाली बात है, आगे बढ़िए। चलिए बात करके हो जाए 4 नंबर। अब आइए 4 नंबर की राशि, जिसका मालिक स्वयं चंद्रमा है, जो मीन में बैठा हुआ है, लगन में बैठा है। अमावस्या में चंद्रमा कमजोर थोड़ा होता ही है, खैर तो टाइमिंग बात है, पर चंद्रमा की एक अच्छी बात है कि उसके बगल में मित्र या प्रिय बृहस्पति बैठा हुआ है, ये प्लस पॉइंट है।
अतः दूर की यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। या यात्राएं लाभप्रद कही जाएगी। होता है यात्राएं व्यवसायी को लाभप्रद हो, या नौकरी में कोई स्थानांतरण हो जाए और प्रमोशन के साथ हो जाए, उसका लाभ अच्छा मिल जाए। हाँ, मित्रता में प्रगाढ़ता बढ़ती दिखाई दे रही है। मित्रों को सहेजें, समय भी दें उनको, अच्छी बात है। थोड़ा सदग्रंथों का अध्ययन बढ़ा दीजिए ताकि किसी किस्म का अवसाद न होने पाए, मानसिक व्यग्रता बढ़ने न पाए। आगे बढ़ते हैं, सिंह की बातें कर लें। 5 नंबर, ये 5 नंबर है। यहाँ केतु बैठ गया ना, केतु गर्म होता है और सूर्य भी गर्म होता है। मालिक सूर्य यहाँ से ठीक 8वें खाने में चला गया। बस मित्र 2 चीज ध्यान रखिए अगर आप सिंह राशि के लोग हैं तो। पहला, क्रोध, ये बहुत बड़ा दुश्मन आपका है, बचिए इससे। क्रोध स्वयं को जलाता है और संबंधों को भी जलाता है, इससे बाहर निकलिए। क्रोध और अहंकार बढ़ने न पाए। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। संबंधों में संवादहीनता से बचिए, प्रेम पूर्वक आगे बढ़िए, दूसरों की फीलिंग को, संवेदनाओं को समझिए, जल्दीबाजी निर्णय मत लीजिए। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यापार करते हैं तो कुप्रबंधन से बचिए, कहीं हम कुप्रबंधन आपको गड़बड़ न कर दे। भाई अपने दिमाग का प्रयोग करिए और अच्छी सोच विचार से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बस अच्छा होगा। शुरुआत में थोड़ी तकलीफें हैं, संघर्ष से बाद में तो अच्छा कहा जाएगा। आइए कन्या राशि 6 नंबर, इसका मालिक है बुध नाम का प्लेनेट है, जहां से ठीक 6ठे खाने में मंगल के साथ बैठ गया। त्वचा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ENT भी सेंसिटिव है। वर्ष के शुरू के 3 महीने कहे जाएंगे वो थोड़े अधिक परेशान करने वाले हैं। बाद जो 3 महीने हैं वो बेहतर सुधार की तरफ, उसके बाद जो बाकी 6 महीने मिलेंगे वो तो बड़ी मजेदार कह देंगे। घर में कुछ खुशियां होती दिखाई दे रही हैं। इस वर्ष में संभव है कि बहन भाई की शादी हो जाए, या अगर बिटिया बड़ी तो शादी हो सकती है। मेरे घर में खुशियां मनाई जाएंगी, यानी खुशहाली दिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 नंबर तुला राशि की। मालिक शुक्र उच्च का बैठा है इस खाने से, कहाँ 6ठे खाने का, अच्छा सुख होगा। अरे भाई थोड़ा प्रेम के मामले में, प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतिए, कहीं कोई बदनामी ना हो जाए। थोड़ा अपने चित्र पर, अपने मन पर, इंद्रियों पर संयम रखें, नियंत्रण से बाहर न होने पाए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। डर से बाहर निकलिए, सच को छिपाइए नहीं, वरना एक अंदर की परिस्थिति या अंदर का सिर दर्द बढ़ जाएगा, बड़ा तनाव बढ़ जाएगा। इसके लिए पति पत्नी में जो मनोमालिन्य है उसको दूर करने की कोशिश करें, खुल के उससे बातें करिए, अपनी समस्याएं उन्हें बताइए, है बात, और उन्हें आश्वास करिए कि मैं तुम्हारा हूं, है बात। इस भावना से आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा, हमारी पति पत्नी के बीच का जो सामंजस्य बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापार आप बहुत बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्दीबाजी मत करिए। जो नई योजना बनती दिखाई दे रही है उसको भी टाल दीजिए फिलहाल, वो मई या जून में आगे बढ़ाइएगा। कुल मिला के देखा जाए तो वर्ष बहुत अच्छा है। कुछ मामले छोड़ दीजिए, कुछ संबंध ऐसे होंगे जहाँ किन्हीं छोटी छोटी बातों पर कुछ बड़ा मनमुटाव न होता, संबंधों को दीवार खड़ी न होने, वहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है 8 नंबर वृश्चिक लगन का, जिसका मालिक स्वयं मंगल है, बुध में है, जो अपने चौथे खाने में। क्या आप सैन्यकर्मी हैं, डिफेंस में कार्यरत हैं या पुलिस में हैं, तो आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। अपने शौर्य का अच्छा परिचय आप दे ले जाएंगे, लोग आपके पराक्रम का यशोगान करेंगे। वैसे भी आप स्वभाव से बड़े पराक्रमी हैं। हाँ, थोड़ा संवेदनशील हैं, बड़ा कानूनी भाव रखते हैं, आई बात, लेकिन ये कोई जान नहीं पाएगा। अपने बौद्धिक बल से अपने शौर्य का जो आप परिचय देंगे, निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल कहा जाएगा और समाज हित में अच्छा कहा जाएगा। इस भाव से आगे बढ़िए। 9 नंबर धनु, ये है 9 नंबर, जिसका मालिक बृहस्पति सामने मिथुन में बैठा हुआ है बात। बड़ा प्रेम, बड़ा झगड़ा, एक साथ मीटिंग करने पति पत्नी बैठ गए, झगड़ा ही हो गया, फिर शाम को प्रेम हो गया।
तो बड़ा मिला जुला कहा जाए, लेकिन प्रयास किया जाए कि उनमें से कोई एक श्रोता बन जाए। समस्या तब बढ़ जाती है ना जब कोई श्रोता नहीं बनता है, सब वक्ता बन जाते हैं और बड़ा बेचैनी होती है मेरी बात, मैं सही हूँ, आई एम राइट, कि उनकी पूरी बात सुने नहीं और आपने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। श्रोता बनिए और कोमल भाषा में, मधुर भाषा में बताने की, समझाने की कोशिश करिए। ऐसा न हो कि दूसरी की असुरक्षा बढ़ जाए और आपको गलत साबित कर दे। एक बात। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा दिनचर्या संयमित करिए, नियमित करिए। बड़ी बिगड़ती जा रही है, बहुत रात तक जग रहे हैं, समय से आप सो नहीं रहे, सेहत खराब हो जाएगी और लीवर फैटी हो जाएगा या कुछ और मुश्किलें बढ़ सकती है बात। तो संबंधों का ध्यान रखें, अच्छे श्रोता बन जाए, आई बात समझें, और अपने जीवनचर्या को नियमित करें ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। आगे बढ़ते 10 नंबर। यह है हमारा 10 नंबर, जिसका मालिक स्वयं शनि है, जो इस भाव में विद्यमान है। शनि त्रास्त है, पाँव की तकलीफ बढ़ सकती है। आई बात, थोड़ा यात्रा में सावधानी बरतें ताकि पाँव में कोई चोट उठने लग जाए भाई, और देखते हुए चलिए। ऐसा नहीं दिमाग कुछ सोच रहे हो और आप पैदल यात्रा करें तो पाँव आगे पीछे होने से दिक्कत हो सकती है ना, चोट लग गया है, फ्रैक्चर न होने पर इसका ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखें, हमेशा जल्दीबाजी करने से हमारा व्यवस्था खराब और हमारी व्यवस्था बिगड़ती है, अच्छी नहीं होती। जब यात्रा संतुलित होती है तो हम सुरक्षित होते हैं। कोई यात्रा हो, यात्रा हमारे डेवलपमेंट का हो, यात्रा हमारे नई विकास की उन्नति का हो, यात्रा सड़क की हो, यात्रा जीवन की हो, यात्राएं वही सुरक्षित हैं जो संतुलित गति में हैं। जो तीव्रगामी हैं वह सुरक्षित हैं, तो तेज मत भागिए, आराम से चलिए। हाँ, सबके सलाह ले लीजिए, निर्णय अच्छा हो कि सबके विचारों से हो। अपने को ही बुद्धिमान मान लेना ये हमारी मूर्खता हो सकती है। लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बड़ी खासियत होती है ना, वो दूसरे की बुद्धि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि भाई आप बताओ, भाई आप बताओ, भाई आप बताओ। थोड़ा ऐसे ही पहले आपको करना पड़ेगा। आप दिल के बहुत साफ सुथरे हो, एकदम अच्छे इंसान हो, आप कहीं से गड़बड़ नहीं हो, पर आपको मार देता है आपका इंट्रोवर्ट होना, अंतर्मुखी होना, तो अपनी बातों को खुल के शेयर नहीं करते हो ना। इससे संबंधों में क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन। जो संवादहीनता है ना, वो कुछ गलत विचार पैदा कर, गलत धारणाएं पैदा कर देता है। बात कुंभ की आ जाए 11 नंबर। ये है हमारा 11 नंबर, यहाँ 2 ग्रह विद्यमान है। कौन? मंगल, बुध और राहु। अरे भाई, सिर में दर्द होता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिए। ये दर्द 2 कारणों से हो सकता है, या तो साइनसाइटिस हो, नाक के पालिश पड़ चुके हों और साइनस एक्यूट क्रॉनिक हो चुका हो, या माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है, मैंने ये अनिद्रा से पैदा होता है। नींद अच्छी आ जाए तो माइग्रेन गायब हो जाएगा। पुनः सर का भारीपन, बालों का कमज़ोर होना, ये सब दिक्कत बढ़े, और इससे हमारे बॉडी में या तो हाइपोटेंसिव या हाइपरटेंसिव, या तो रक्तचाप किसी के नीचे आ सकता है, किसी का आगे बढ़ सकता है। इसका असर हमारे पसलीज पर भी पड़ता है। अतः निद्रा बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। समय सोए, बेहतर नींद में सोए, विचारों के द्वंद से अपने को बाहर निकालें। कुछ चीज समय पे छोड़ देनी चाहिए। समय एक अजय सत्ता है, ये मान के ले रहा है कि अभी तक जो जीवन गुजरा है वो मेरी प्लेलिंग से तो गुजरा नहीं, आगे भी गुजरेगा भाई। ये तो थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, थोड़ा जो अर्थ का असंतुलन है, ये टाइमिंग है। आगे सब बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। जहाँ आने वाला जुलाई का महीना आ जाएगा ना, करीब 18 जुलाई के बाद, तो समय बहुत अच्छा हो जाएगा, इससे आप निकलने शुरू हो जाएंगे। अब अंतिम बात किसकी है? मीन राशि की, 12। ये है हमारा 12, जो हमारे इस विक्रम संवत वाले वर्ष का बस लग्नेश है, बस लग्न है भाई, और बृहस्पति मिथुन में, तो बड़ा थोड़ा मामला मेला जुला कहा जाएगा मीन राशि वालों के। कुछ चीजें तो बड़ी खुशहाली की कही जाएंगी। जहाँ तक घरेलू कार्यक्रम है, शादी ब्याह, बच्चों का डेवलपमेंट अच्छा करेगा, संबंधों की सामंजस्यता, एकजुटता, आंतरिक मिठास अच्छा होगा। लेकिन जो बाहर वाला है वो थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, 2 कारणों से। पहला, एक तो अपने कार्य व्यवसाय में आलस्य, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरों पर विश्वास करें, पर उतनी ही विश्वास करें जिससे विश्वास का अतिरेक न कहा जाए। एक बात। तीसरी चीज है, इसका बहुत ध्यान रखें कि हम यात्रा में सावधानी बरतें। फिर किसी किस्म का कोई ऐसी हैबिट है
जैसे हम मदिरा आदि का सेवन करते हो, टोबैको खाते हो, स्मोक्स करते हो, तो प्लीज़ उससे बाहर निकलें। ये सेहत के लिए बड़ा ख़राब कहा जाएगा, क्योंकि सेहत की 3 चीज़ें बड़ी सेंसिटिव दिखाई दे रही हैं। कौन? पेट का निचला से हमारी आते हैं, उसमें कहीं वो दिक्कत ना हो जाए, कोई पेप्टिक अल्सर वाली ऐसी चीज़ें ना हो जाए भाई, तो बड़ा ध्यान रखना है। सेकंड वाले पार्ट पे हमारा मुंह, माउथ, उसमें कोई फाइब्रोइड्स वगैरह नहीं बन जाए। पॉइंट थर्ड, तीसरा जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बड़े आवश्यक है, इसका आगे चल के इम्पैक्ट कोई हमारे गुर्दे पर नहीं पड़े, तो हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है इन चीज़ों का। इसको ध्यान देंगे तो बस अच्छा कहा जाएगा। और ये जीवन है, कुछ नरम गरम चलते ही रहता है, तो हम इस अच्छे वर्ष को खुशी से सेलिब्रेट करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव बनाएं इस दौरान ये, और एक अच्छी सोच बनाएं, संगठित करें लोगों को मिले जुले प्यार से। और मीठी बात बोलने में कोई बुराई तो है नहीं, बड़ा गुण है मधुर बातों में, पराई भी अपने हो जाते हैं। खैर चलिए, अब हम समाप्त करते हैं इस एपिसोड को। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।